कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं प्रोग्राम लिए। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं? कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से क्या चीज हासिल होती है? बेहतरीन मालूमात हासिल होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, और FGN चैनल के नाजरीन, कहानियाँ सुनकर भी बेहतरीन मालूमात हासिल हो सकती है। उनसे जो मदनी फूल हासिल होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में हम अप्लाई करें तो हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बन जाती है और जीने का तरीका सलीका सीखने को मिलता है। बज़ाहिर कुछ कहानियाँ नॉर्मली मन घड़त भी होती हैं, लेकिन ऐसी कहानियाँ जिनसे दर्स हासिल कर सकें वो भी सुनने में हर्ज नहीं है और सुनना चाहिए, दर्स हासिल करना चाहिए। कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जो सच्चे होते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ भी होती हैं जिनके ज़रिए बच्चों को समझाया जाता है। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर प्यारी प्यारी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, वाक़यात सुनाए जाते हैं और इंशाअल्लाहुल करीम आज भी हम एक कहानी बच्चों को सुनाएंगे। जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में कलाम भी शामिल करते हैं, नात ख्वाह हमारे प्रोग्राम में हाजिर हैं, इनसे कलाम भी सुनेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चलें बढ़ते हैं कलाम की जानिब। मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है। मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा ईमान है। मेरा नबी, मेरा ईमान है। मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है। मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा ईमान है। मेरा नबी, मेरा ईमान है। मेरे सिद्दीक़ उमर उस्मान चारों पर है यारा नबी, हाँ चारों पर है यारा नबी। हर सहाबी का यही नारा, मेरा तो सब तुझ है बस मेरा नबी। वल्लाह वल्लाह मेरा तो सब तुझ है बस मेरा नबी। हर सहाबी का यही ऐलान है। मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा ईमान है। मेरा नबी, मेरा ईमान है। मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है।
मेरा नबी, मेरा नबी मेरा ईमान है। ख्वाब सारे तारा की तोड़िए, चांद पर जाने की बातें छोड़िए, चांद पर जाने की बातें छोड़िए, चांद एक इशारे पर चले, उस नबी से अपना रिश्ता जोड़िए, मोहब्बत वाला उस नबी से अपना रिश्ता जोड़िए। चांद भी उस चांद पर कुर्बान है, मेरा नबी, मेरा नबी मेरा ईमान है, मेरा नबी मेरा ईमान है। मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है, मेरा नबी, मेरा नबी मेरा ईमान है, मेरा नबी मेरा ईमान है। पीर कामिल मुर्शिद अतार दावत इस्लामी का तोहफा दिया, मेरे मुर्शिद ने दावत इस्लामी का तोहफा दिया। पीर कामिल मेरा मुर्शिद, मेरा मुर्शिद, पीर कामिल मेरा मुर्शिद। चैनल देखते ही देखते घर का सारा नमाज़ी बन गया, मुर्शिद के करम से घर का सारा नमाज़ी बन गया। आका की सुन्नत का ये फैज़ान है, मेरा नबी, मेरा नबी मेरा ईमान है, मेरा नबी मेरा ईमान है। मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है, मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है, मेरा नबी, मेरा नबी मेरा ईमान है, मेरा नबी मेरा ईमान है, मेरा नबी मेरा माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा कलाम हमने सुना और बड़े ही प्यारे अंदाज में, बड़ी प्यारी आवाज़ में उमर भाई ने हमें कलाम सुनाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनको नज़र बद से महफूज फरमाए और बरकतें नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। आप लोग रेडी हैं? जी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत सारे कछुओं का जिक्र है। किनका जिक्र है? बहुत सारे कछुओं का। आप लोग तैयार हैं? जी। अच्छा, चलें गैस करें कि मैं आज आपको कौन सी कहानी सुनाऊंगा, क्या होने वाला है इस कहानी में। आपको कुछ अंदाजा है? नहीं। कुछ तो अंदाजा लगाओ। कछुओं का जिक्र है, क्या होगा? कुछ तो होगा, नहीं पता? चलें फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी सुनते हैं। फिर आपको इसमें वो मदनी फूल ढूंढने हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले या थोड़ा बहुत भी सीखने को मिले, कुछ ना कुछ अच्छी बात या अच्छा मैसेज आप तक पहुंचे, वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हमारी दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात हैं, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान भी बनाए है ना, फरिश्ते भी हैं, जिन्नात भी हैं, जानवर भी हैं और बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं। उन्हीं में से एक प्यारे बच्चों ये कछुए भी हैं। क्या है? कछुए। कछुए आपने देखा भी होगा, स्क्रीन पर भी बच्चों को कछुए कुछ दिख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ कछुओं का इसमें जिक्र यूं है कि एक फैमिली थी कछुओं की। किसकी फैमिली थी? कछुओं की। कछुओं की एक फैमिली थी और वो फैमिली बड़ी फैमिली थी। जैसे कई घराने ऐसे होते हैं ना, दादा दादी चाचा ताया फिर चाचा फिर ताया, इस तरह बड़ी फैमिली होती है ना, ठीक है, तो पूरा ख़ानदान होता है। इसी तरह एक कछुए का ख़ानदान था। क्या था? कछुए का ख़ानदान था। अब ये बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ सब लोग एक साथ रहते थे। एक बार बच्चों ने कहा अपने वालिदैन से कि हमें कहीं
घूमने जाना है। हमें कहीं घूमने जाना है। अब प्यारे बच्चों, जब इन्होंने कहा कि हमें कहीं घूमने जाना है वालिदैन से, तो वालिदैन ने उस पर गौर व फिक्र स्टार्ट की कि भाई इनको घुमाने लेके जाना है तो कहाँ लेके जाना चाहिए, इनके लिए कौन सी जगह बेहतर है ना। अब हम भी कहते हैं तो कई मरतबा हमारे वालिदैन मना कर देते हैं, उसमें भी कोई हिकमत होती है। तो कछुओं के जो पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी जगह चलते हैं कि जहाँ पर तालाब भी है, यानी पानी भी है, समंदर भी है और बीच भी है। क्या है? बीच भी है। वहाँ पर धूप भी अच्छी आती है और वहाँ पर ठंडा ठंडा पानी भी होता है। क्या होता है? ठंडा ठंडा समंदर का पानी ठंडा भी होता है ना। तो वहाँ पर पानी भी है और वहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, जंगल भी अच्छा है, वहाँ से हवा भी अच्छी आती है। तो प्यारे बच्चों, जब ये डिसाइड हो गया कि पिकनिक मनानी है, बच्चे वो हुर्रे जैसे करते हैं ना, तो बच्चे बिल्कुल तरोताज़ा हो गए और बड़े खुश हो गए। हुर्रे, अब तो हम पिकनिक पे जाएंगे और वहाँ जाएंगे, खूब मज़े करेंगे, खूब खेलेंगे और खूब खाएंगे पिएंगे। बच्चों को मज़े आ गए कि भाई हम पिकनिक पे जाने वाले हैं, और पिकनिक पे जाने का मज़ा वालिदैन के साथ, फैमिली के साथ तो और ज़्यादा आता है। आता है जी। आप में से कौन कौन गया है? वालिदैन के साथ कहीं नहीं गए? आप गए? आप भी गए? मैं भी गया हूँ। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सलामत रखे। तो प्यारे बच्चों, जब ये डिसाइड हो गया, डेट भी डिसाइड हो गई, अब तैयारियां शुरू हो गई। क्या शुरू हुई? तैयारियां शुरू हुई और वो डेट करीब आ गई। अब ये लोग निकल गए, खाना वाना पैक किया, ये भी ले, वो भी ले, ये भी ले, वो भी ले। बच्चों ने सारी चीज़ें डाली उसमें कि अम्मी ये भी खाना है, वो भी खाना है, और वहाँ के लिए खाने के लिए उठा के रखा जहाँ ये जाने वाले हैं, जहाँ जाने वाले हैं। सारा सामान इन्होंने रख लिया बच्चों, ठीक है। अब ये चल दिए। तो कछुओं की चाल तो आपको पता है कैसी होती है? स्लो होती है। अच्छा बच्चों, इन्होंने जो प्लान डिसाइड किया था, प्लान जो बनाया था कि हमें उस प्लेस पर जाना है, तो वो प्लेस इनसे थोड़ा सा करीब था और अच्छा भी था, खूबसूरत भी था। तो ये निकल गए। अब धीरे 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 चलते रहे। अब वो प्लेस आ गया। कितनी देर में आया? 1 घंटे में। कितनी देर में? 1 घंटे में। 1 घंटे में आया। हालांकि ज्यादा दूर नहीं था हमारे मुताबिक, लेकिन उनके लिए तो दूर है वो, क्योंकि वो हल्के हल्के चलते हैं। 1 घंटे में ये उस प्लेस पर पहुंच गए, और बच्चे जब पहुंचे तो वो देखकर बिल्कुल एक्साइटेड हो गए कि हमारी बीच आ गई है, हमारा वो प्लेस आ गया है जहाँ हमें पिकनिक मनानी है। तो वालिदैन ने बच्चों को इजाज़त दी, और बच्चों ने जो इजाज़त ली थी खेल कूदने की, तो बच्चे जल्दी से जाके तालाब में चले गए। कहाँ चले गए? तालाब में। पानी में चले गए, ठीक है। वहाँ पर जो पानी था समंदर की शक्ल में, या कोई बड़ा तालाब था उसकी शक्ल में सोच लें, तो इस तरह उसमें गए और बच्चे खूब तैर रहे। कोई उल्टा तैरता, कोई सीधा तैरता, है ना। मज़े ले रहे, खूब भाग भी रहे थे, कुछ दौड़ भी लगा रहे थे, जैसे वो भागते हैं चलते हैं, उनके लिए जो भागना हो, वो पूरे मज़े ले रहे थे। अब हुआ यूं, खेलने कूदने के बाद बच्चे आए वालिदैन के पास। अब्बा मुझे भूख लगी है। अब बड़ों ने भी फैसला किया भाई चले, बच्चों ने भी खेल लिया और हमारी आपस की भी गुफ्तगू हो गई, हम लोगों ने आबो हवा और यहाँ का नज़ारा भी कर लिया। अब कुछ खाया जाए। क्या किया जाए? खाया जाए। खाने के लिए बैठे तो किसी की नज़र गई कि नमक नहीं है। क्या नहीं है? नमक नहीं है। अब उन्होंने जो थैले में जो पैक करके सामान लाए थे तो वहाँ ढूंढा तो वो नमक नहीं मिला। भाई नमक नहीं है तो खाने का मज़ा कैसे आएगा? खाने का मज़ा कैसे आएगा? सारा खाना का अजीब लगेगा। अच्छा, अब आपको नमक की अहमियत भी यह मालूम होगी कि नमक होता कितना सा है, थोड़ा सा डालते हैं, लेकिन उसकी वजह से खाना टेस्टी हो जाता है। अगर वो ना हो तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो उन्होंने अब जब ये देखा कि 1 घंटे का रास्ता दूर है, नमक है नहीं और भूख बड़ी शिद्दत के साथ लगी है, तो क्या किया जाए? प्यारे बच्चों, उनमें से एक कछुआ था जिसकी उम्र भी कम थी और वो तेज चलता था थोड़ा सा। क्या करता था वो? यानी जितने वहां पे कछुए थे उनमें सबसे तेज रफ्तार उसकी चलने की थी। तो अब उसके पास गए, उससे कहा कि भाई आप जाके घर से नमक ले आओ। क्या ले आओ? घर से नमक लेके आओ। घर से नमक ले आओ। जब उससे कहा तो वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, इतनी दूर जाऊंगा मैं और फिर आऊंगा, मैं तो थक जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसको मनाया, भाई आप नमक ले आओ, देखो कितने सारे लोग हैं, खाना भी रखा हुआ है, खराब हो जाएगा, अगर ऐसे खाएंगे तो पिकनिक का मज़ा नहीं आएगा और खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने समझाया तो वो बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा। अब भैया शर्त भी लगा दी उसने।
क्या करा? शर्त भी लगा शर्त पे जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, जब उसने कहा ना शर्त पे जाऊंगा, चलो जाने के लिए रेडी तो हुआ, खुशी भी हुई, लेकिन इनने शर्त कौन सी लगा दी? और वो ये है, एक वादा आपको करना पड़ेगा, एक वादे पे मैं जाऊंगा, और वो वादा ये है कि आप मुझसे वादा करें कि आप में से कोई भी जब तक मैं नमक ना लेकर आ जाऊं कोई खाना नहीं खाएगा। जब तक नमक ना लेके आ जाओ, नमक ना लेकर आ जाऊं तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। तो सबने एग्री कर लिया कि भाई ठीक है, आप ले आओ। तो अब ये साहब कहाँ निकले? घर की जानिब, जिसका सफर कितनी दूर है? 1 घंटे का। 1 घंटे का सफर है। अब ये कछुआ निकल गया वहां से, उनकी नजरों के सामने से गायब हो गया और उस तरफ चला गया जिधर घर था इसका। ठीक है, अब इंतजार होता है, आधा घंटा बीतता है, फिर 1 घंटा बीतता है। अब सब लोग क्या सोच रहे हैं? कछुआ नमक लेने गया। तो लेने ही गया था वो, तो लेके आएगा। हाँ, तो अब जाहिर है भाई, देखो किसी को कहीं भेजा है तो वो तो लेने गया होगा ना। ठीक है, तो अब सब लोग सोच रहे हैं, यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहे हैं, अब वो आधे रास्ते पहुंच गया, अब वो पूरे रास्ते पहुंच गया, अब 2 घंटे बीत गए, अब सोचते हैं बस आने वाला होगा, नमक लेकर आने वाला होगा। सबकी नजर रास्ते की तरफ थी जिस रास्ते से वो आने वाला था। लेकिन बच्चों 3 घंटे बीत गए। अब उसके साथ क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। होते होते और इंतजार किया, 4 घंटे बीत गए। माहिर भाई कितने घंटे बीते? 4 घंटे। हाँ, 4 घंटे बीत गए। इतने में तो 2 मरतबा आना जाना हो जाता। अब बच्चों लोगों ने कहा भाई ऐसा करो, खा लो, नमक नहीं आ रहा, फिर बाद में उनको ढूंढना भी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खाना तो खा लो कम से कम। तो लोगों ने कहा भाई इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और करो। ठीक है, अब ये था 5वां घंटा। कौन सा घंटा? 5वां घंटा। लास्ट टाइम था और अब भी वो नहीं आया। जो कछुआ था नहीं आया। अब तो इंतहा हो गई, वो आया नहीं है। और बच्चे भी परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं अब्बू खाना खाना है, अब्बू खाना खाना है, अम्मी खाना खाना है। ऐसे कई बच्चे जिद करते हैं ना। अब उन्होंने कहा कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम क्या करेंगे? खाना खा लेंगे। खाना खा लेंगे, चाहे नमक हो या ना हो, खाना खा लेते हैं। तो सब लोगों को जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लिया, भाई खाना खाओ, अब वो आए नहीं है, नमक लेकर अब हम खाना खाएंगे। तो जैसे ही खाने बैठे, बर्तन उठाया खाने के लिए, और पहला लुकमा जैसे ही उठाया खाने के लिए, तो वो जो कछुआ था ना, वो एक पेड़ के पीछे से झांकता है और आगे आता है और कहता है मैंने कहा था ना कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक खाना नहीं है। और आप लोगों ने क्या किया? खा लिया। खाना खाने लगे और वादे पर साबित कदम नहीं रहे। जब जैसे इसने ये बोला, और भाई वो जो जितने भी लोग थे वो सर पकड़ने लगे अपना कि इसने किया क्या, कि इतने घंटे इसको गुजर गए और ये कहां पर था? झाड़ के पीछे, एक पेड़ के पीछे से सबको देख रहा था। और क्या सोच रहा था कि मुझे पता था तुम लोग मेरा इंतजार नहीं करोगे और खाना खा लोगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी का यहाँ पर एंड हुआ, लेकिन इससे आपने क्या सीखा? ये बहुत यानी अहम है और बहुत बातें इससे सीखने को भी मिली है। वो कौन कौन सी बातें हैं पहले हम आपसे सुनेंगे, फिर मैं आपको इंशाअल्लाह करीम कुछ बातें अर्ज करूंगा। अच्छा, पहले तो ये बताएं आपको कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। जो FGN चैनल पर हमें बच्चे देख रहे हैं, अगर YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा जुज अच्छा लगा है, उसको कमेंट भी करें और इस कहानी को शेयर भी कर दें। लेकिन इससे क्या मदनी फूल हासिल हुए हैं, आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी, कुछ सीखने को मिला? अच्छा, पहले तो आप ये बताएं उस कछुए ने किया क्या लास्ट में? आप बताएं हारिस भाई, वो जो कछुआ था लास्ट मोमेंट में क्या किया उसने? जो नमक लेने गया था, पीछे से निकल गया। पेड़ के पीछे से, यानी वो नमक लेने गया था। माहिर भाई, हाँ नमक लेने गया था वो? हाँ गया था। आप क्या कहते हैं, नमक लेने गया था वो? जी। आप क्या बोलते हैं? नहीं गया था। आप क्या बोलते हैं? नहीं गया था। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, जो हमारे साथ बच्चे हाजिर हैं, इसमें से 2 बच्चे बोल रहे हैं कि जो कछुआ था वो नमक लेने गया था, और 2 बच्चे बोल रहे हैं कि वो कछुआ नमक लेने नहीं गया था। और वो क्या इंतजार कर रहा था? देख रहा था कोई खाना खाता है या नहीं खाता है। हाँ, अगर वो नमक ले आता तो क्या होता? सब लोग खाना भी खा लेते वक्त की मुनासिबत से और फिर चले भी जाते। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वाक़ये से क्या सीखा, एक एक करके बताएं। सबसे पहले मैं माहिर भाई से पूछता हूँ। माहिर भाई, आपने इस वाक़ये से क्या सीखा? वो नमक लेने नहीं गया था। नमक लेने नहीं गया था। आपने इस वाक़ये से क्या सीखा? कुछ सीखा आपने या बस कहानी सुन ली, अच्छी लगी? अच्छा, पहले ये बताएं कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। अच्छी क्यों लगी?
चलें भाई, आप बताएं हारिस भाई, अच्छी क्यों लगी? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। इंटरेस्टिंग भी थी और मतलब Interesting सीखने थी का भी और कुछ था। बातें सीखने तो को चलें बताएं क्या सीखने को मिला आपको? कि अपना काम हमें करना चाहिए वक्त पर। चलें भाई, एक चीज तो ये सीखने को मिली FGN चैनल के नाज़रीन के वक्त पर करना चाहिए। दूसरी, हमें बड़े की बात सुनना चाहिए। हमें बड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए। और उमर भाई? अगर कोई हमारी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई प्रॉब्लम में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें मदद भी करना चाहिए। ठीक है जी। हमें खाना साथ में बैठकर खाना चाहिए। हाँ, ये भी एक अच्छा अमल है कि हमें जो खाना है वो साथ में बैठकर खाना चाहिए। खाना चाहिए। चले मैं कुछ बातें आपको अर्ज करता हूँ। इस वाक़ये से हमें कौन कौन सी बातें हमें सीखने को मिली हैं। FGN चैनल के नाज़रीन, आप भी फीडबैक दे सकते हैं कि आपको क्या सीखने को मिला। कमेंट बॉक्स में जाएं यूट्यूब पर, वहाँ पर ज़रूर कमेंट करें कि आपने इस वाक़ये से क्या सीखा। चलें कुछ बातें मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस वाक़ये से हमने 2 या 3 चीज़ें ऐसी सीखी हैं, जैसे कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए तो किससे इजाज़त लेनी चाहिए? बड़ों से। बड़ों से इजाज़त लेनी चाहिए और बड़ों से कहना चाहिए कि हमें वहाँ घूमने जाना है और खुद घूमने नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इससे ये भी बात सीखने को मिली है कि वालिदैन कहें कि हमें फला जगह जाना है, कोई भी एक जगह उन्होंने बताई कि वहाँ जाना है, तो हमें उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी इताअत करते हुए कहना चाहिए ठीक है हम वहीं चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ठीक है, जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं हमें घुमाने, हम वहीं चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये सीखने को मिली है कि पैकिंग वगैरह करते हैं ना, तो अच्छे अंदाज से कर लें। एक लास्ट जो मैसेज हमें इससे मिला है वो ये है कि जो हमें बड़े काम कहें तो हमें उसको करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ी का मुजाहिरा कर दें, है ना, जैसे इसने किया कि पेड़ के पीछे दुबक गया। जो हमें बड़े काम दें हमें वो करना चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। FGN चैनल के नाजरीन, आपको इससे कौन सा पॉइंट सीखने को मिला, क्या मदनी फूल हासिल हुआ, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। अपना ख़ास ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखें। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, FGN चैनल देखते और दिखाते रहिए। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी।